हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर अनिरुद्ध दिंगे और आज हम जानेंगे अगर आप आपके डेंटल सर्जन के पास चेकअप के लिए आ रहे हो तो कौन सी चीज नहीं छिपानी चाहिए। अगर आप आपके डेंटल सर्जन के पास ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हो और कोई इन्वेजिव सर्जरी है या आपको मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करना है, तो अगर आपको कोई दूसरी मेडिसिन चालू है या दूसरी कुछ बीमारी है तो ये बिल्कुल डॉक्टर से, आपके डेंटिस्ट से नहीं छुपाना चाहिए। अगर आप लेडीज हो और आप प्रेग्नेंट हो तो आपने पहले डॉक्टर को ये बताना चाहिए कि आप प्रेग्नेंट हो और आपका कौन सा मंथ चालू है। वो हिसाब से डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, मेडिसिन देते हैं। अगर आपको दूसरा कुछ मेडिसिन चालू है तो उसे भी, उसके प्रिस्क्रिप्शन, उसकी पर्चियां और उसके मेडिसिन आपने साथ में लाना बहुत जरूरी है। ये कभी छुपाना नहीं चाहिए। अगर आप छुपाओगे तो आपको और आपके बेबी को भी इसकी वजह से तकलीफ हो सकती है। अगर आपको सीकेडी, किडनी फेलियर या टीबी, अस्थमा या थायराइड, ऐसी कोई सिस्टेमिक बीमारी है या हाइपरटेंशन है या डायबिटीज है, तो ये चीजें भी आपने आपके डॉक्टर से शेयर करनी चाहिए और इसकी मेडिसिन भी बतानी चाहिए। ये चीजें आपने आपके डॉक्टर से बिल्कुल छुपानी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये है, आपको मेडिसिन चालू है और अगर आप ये नहीं बताएंगे तो डॉक्टर को पता नहीं चलेगा और डॉक्टर अपना प्रिस्क्रिप्शन दे देंगे या आपका ट्रीटमेंट करेंगे, जैसे एक्सट्रैक्शन हो गया, डेंटल एक्सट्रैक्शन हो गया या डेंटल सर्जरी हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में आपको काफी सारे प्रॉब्लम के लिए आगे जाना पड़ सकता है। जैसे अगर आप हाइपरटेंसिव हो और आपका बीपी लेवल काफी ज्यादा है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर दांत निकालेंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे या कोई भी सर्जरी करेंगे तो आपका बहुत सारा ब्लड लॉस हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर को ना पता हो और आप घर पे चले गए और वहां पे ब्लड लॉस हो रहा है और आपको भी पता ना हो, तो वहां पे बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। एक बार मेरे पेशेंट ने मुझे नहीं बताया था और हमने भी रेगुलर पेशेंट था, इसलिए एक्सट्रैक्शन कर दिया, नॉर्मल एक्सट्रैक्शन था और उसे भी पता नहीं चला। रात को नींद में उसका कंटिन्यू ब्लीडिंग चालू था और सुबह उसका बीपी फॉल हो गया। और उसका लक अच्छा था कि उसके बेटी ने हमें फोन किया कि उनको बिल्कुल भी अनकॉन्शियस हो गए हैं और काफी पूरा उनका बिस्तर ब्लड से भर गया है। मैंने उनको कहा कि आप तुरंत सबसे पहले यहाँ पे लेके आओ और हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो तुरंत उनका इमरजेंसी ट्रीटमेंट किया गया, उनका ब्लड रोका गया, उनको स्टिचेस दिए गए, इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिए गए और उनका लाइफ सेव किया गया। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप हाइपरटेंसिव है, आपका बीपी बहुत ज्यादा रहता है, शूट हुआ रहता है, तो आपके डॉक्टर से जरूर बताएं। अगर आप हाईली डायबिटिक हो, अनकंट्रोल डायबिटीज है और ऐसे में कुछ सर्जरी की जाए तो आपका हीलिंग नहीं होगा और आपके जख्म नहीं भरेंगे, उल्टे बढ़ते जाएंगे और सेप्सिस होगा और वो आपको फैटल हो सकता है, आपकी डेथ भी हो सकती है। इसीलिए आपको हाई शुगर है, अनकंट्रोल शुगर है, वो भी आपको बताना बहुत जरूरी है। अगर आप HIV पॉजिटिव है तो ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट प्लान रहते हैं, आपका डायरेक्टली ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसे में आपका ट्रीटमेंट किया जाए तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है, बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसीलिए अगर आप HIV पॉजिटिव है तो डॉक्टर को बताना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आप कोई भी मेडिसिन पे हो, मेडिकेशन पे हो, शॉर्ट टर्म मेडिकेशन पे हो, लॉन्ग टर्म मेडिकेशन पे हो, वो मेडिसिन आप साथ में लेके आए, आपके प्रिस्क्रिप्शन साथ में लेके आए, आपके डॉक्टर, आपके डेंटिस्ट को दिखाए, बिल्कुल ना छुपाए। और अगर आपको कोई दूसरे भी सिस्टमिक डिसऑर्डर है जैसे टीबी, अस्थमा, HIV, हाइपरटेंशन, डायबिटीज या कोई भी कार्डियक बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो या हीमोफीलिया हो, ऐसी कोई भी बीमारी हो, तो आप आपके डेंटिस्ट, आपके डॉक्टर को जरूर बताएं, बिल्कुल ना छुपाएं। अगर इसके बारे में आपको और कुछ जानकारी चाहिए, और कुछ पूछना है, आपके माइंड में और कुछ कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं।